छत्तीसगढ़ के भानु प्रताप विधानसभा में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनावी मिजाज यानी कि चुनावी मौसम क्या है ये जानने के लिए पहुंचे और हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम जी। नेताम जी, ब्रह्म आनंद में हैं, टिकट मिल चुका है, क्या कहेंगे? मैं तो ये टिकट मिल गया है। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से सबसे पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने इस अभी भानु प्रतापपुर विधानसभा का उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया है। एक और परंपरागत सीट रही है भानु प्रताप कांग्रेस की, ये कहना है सावित्री मंडावी का। वो कह रही है कि ब्रह्मानंद कोई चुनौती नहीं है, इसको किस तरह से, क्या आप चुनौती नहीं उनके लिए? क्या कांग्रेस ऐसी जीत पाएगी या फिर अभी भी जीत के लिए आप पूरी तरह के शुंगार भर रहे हैं? देखिए, वो उनके लिए हो सकता है कि हम उनके लिए चुनौती नहीं है, लेकिन हम मानते हैं जितने भी चुनाव के मैदान में छोटे से कार्यकर्ता प्रत्याशी हो, है ना, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी हो, चाहे अन्य दल की प्रत्याशी हो, चाहे कांग्रेस दल की प्रत्याशी हो, सब हमारे लिए चुनौती है ना। जब मैदान में रहता है तो किसी को हम आकलन नहीं कर सकते। उन लोग कहते हैं कि कांग्रेस के लोग कि हमें चुनौती नहीं मानते, बड़ी अच्छी की बात है, क्योंकि आप लगातार अच्छी से सूझबूझ के साथ इस क्षेत्र को जानते हैं, क्योंकि 2008 में आप भी विधायक रह चुके इस विधानसभा में। चुनौती क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस की सावित्री मंडावी का कहना है चुनौती नहीं है, तो चुनौती क्या है आपके लिए? चुनौती क्या है? देखिए, चुनौती उनके लिए चुनौती, देखिए हमारी मेन मुद्दा रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 32% आरक्षण दिया है ना, और इस सरकार ने साजिश के साथ में 32% आरक्षण को 12% घटा करके 20% कर दिया। और जिस व्यक्ति ने हाई कोर्ट में इस 32% आरक्षण को लेकर के, है ना, याचिका लगाता है, उस व्यक्ति केपी खांडे को अनुसूचित जनजाति का मोर्चा का अनुसूचित जनजाति का वो अध्यक्ष बना दिया जाता है, लाल बत्ती से नवाजा जाता है। ये सरकार की साजिश के तहत है। 27% आरक्षण देखो, 27% आरक्षण में जिस व्यक्ति ने हाई कोर्ट में याचिका लगाया, उस व्यक्ति को इसने अध्यक्ष पद से नवाजा है। ये साजिश, सरकार ने इन व्यक्तियों को नवाजने का काम और यहाँ की जनता जनार्दन जो समाज को तरसाने का काम कर रही है। शिक्षा लगातार लोगों को मिल रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनका कहना है कि नौकरी नहीं मिल रही है। अब युवाओं को कैसे नौकरी, क्योंकि आदिवासी इलाका है तो कहीं ना कहीं शिक्षा का प्रभाव था, शिक्षा लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोग जागरूक भी हुए हैं, लेकिन नौकरी तक नहीं पहुंच पा रहे। मैंने कहा नहीं कि भैया 18 में जब चुनाव लड़ा तो ये इनके छत्तीसगढ़ में 36 वादा था। 36 वादा में ये भी था कि यहाँ की बेरोजगार साथियों को मैं रोजगार दूंगा, नौकरी दूंगा, है ना। ये बता दे कितने लोगों को नौकरी और ये बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया होगा, है नहीं। ये वादा खिलाफी है। इस विधानसभा में 3 ब्लॉक पड़ते हैं, कौन सा ब्लॉक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा और कौन सा आपके लिए टफ रहेगा? ऐसा हमारा कोई ब्लॉक नहीं है जो हमें टफ है। हम सबसे जनता जनार्दन से मिलते हैं, बाल बच्चों से मिलते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं से काम करते हैं। निश्चित ही हम सबको समान लेकर चलते हैं, किसी कोई ब्लॉक से हम टफ नहीं है। आपसे लगातार जनता भी उम्मीद रख रही है, क्योंकि 2008 में आप विधायक थे। क्या लगता है कौन कौन से वो मुद्दे गिनाएंगे मुझे ना, कौन कौन से मुद्दे जो इस बार विधानसभा उपचुनाव में गूंजेगा? अनेक मुद्दे हमें पहले ही बताया ना कि पिछड़ा वर्ग का 27% आरक्षण है ना, आदिवासियों का 32% आरक्षण है। यहाँ स्थानीय भर्ती को जो रद्द कर दिया है ना। किसान भाइयों को पिछले वर्ष का बारदाना दिया है, बारदाना का पैसा नहीं मिला है नहीं, उनकी बोनस का पैसा नहीं मिला है। तेंदुपत्ता तोड़ने वाले हमारे परिवार से जो अगर हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनको छात्रवृत्ति, आज तक की ये जब से सरकार आई है उन बच्चों को छात्रवृत्ति के लिए तरसती है। एनएमडीसी से हमारे गरीब परिवार के बच्चों को छात्रवृत्ति मिलता था, जब से सरकार आई है सबको ये बंद कर दिया है। ये अनेक मुद्दा हैं मैदान में उतरने के लिए। हमारे साथ ब्रह्मानंद नेताम, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मुद्दे बहुत सारे हैं जिनको भुनाने के लिए इस उपचुनाव में बेहद जरूरी है और उनको भुनाने की कोशिश लगातार वे कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में किस तरीके से चुनावी मौसम है वो करवट लेती है, ये तो आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन आज नामांकन भरने जा रही है पूरी ताकत के साथ। जो बीजेपी के तमाम वो बड़े नेता है वो इस मंच पर पहुँचेंगे और कहीं ना कहीं ब्रह्मानंद नेताम के साथ नामांकन फॉर्म भरने के लिए पहुँचेंगे।
कैमरा पर्सन अंकित कुमार के साथ टिकेश वर्मा, भानु प्रताप, छत्तीसगढ़।